सबको जय मसीह की। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? ठंड का मौसम शुरू हो गया है। आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए और हर बीमारी परेशानी से बच के रहिए। हालेलुया। और कई बार जाते समय अपना मास्क ज़रूर आप पहन लीजिए और सैनिटाइजर यूज़ करिए। अपने आप को आप बहुत संभाले। परमेश्वर आप सभी को रक्षा करे। हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों पर हम आसिया की 7 कलीसिया के बारे में उसके बारे में हम प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। आसिया की कितने कलीसिया है? 7 कलीसिया है। 7 कलीसिया के बारे में हम परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे थे। आज हम परमेश्वर के वचन से सबसे आखिरी कलीसिया के बारे में परमेश्वर की वचन हम सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। पहले कौन सा कलीसिया था? एफेसुस, स्मुरना। मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम दिया हुआ है। एफेसुस, स्मुरना, पेरगमुन, तुआतिरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, आखिरी में लाउदिकिया कलीसिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। पिछले कई भाग में हम कलीसिया के लिए परमेश्वर जो भी संदेश दे रहे हैं उसको हमने सुन रहे थे, हम उसको समझ रहे थे। हालेलुया। वो एक कलीसिया के लिए जो संदेश है वो परमेश्वर हमसे कहते हैं। हमारा जीवन की हम पहले कैसे थे, अभी हम किस तरह है, ऐसा लगेगा तो हमारे साथ आगे क्या होगा। हालेलुया। इसके बारे में परमेश्वर हमसे बात करी जा रहे थे और हम में क्या कमी है, क्या किधर हम सही होना है, इसके बारे में हम पिछले दिनों में एक कलीसिया के साथ परमेश्वर जरा संदेश उसके जरिए हमने सीखा है। आज आखिरी कलीसिया लाउदिकिया कलीसिया के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया। और उसके लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15वां वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। बस। हालेलुया। इधर परमेश्वर इस कलीसिया के बारे में एक खासियत परमेश्वर बता रहा है। तो ना तो ठंडा या ना गर्म। हालेलुया। भला होता तो या तो ठंडा रहे नहीं तो तू गर्म रहे, तो गुनगुने पर हो। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? मैं मेरे मुंह से तुम्हें उगलने पर हूं। हालेलुया हालेलुया। एक एक कलीसिया के बारे में परमेश्वर एक बात कहता रहता है। पिछले कलीसिया के बारे में, फिलदेल्फिया कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने कहा एक वफादारी कलीसिया है। इतने कष्ट मुसीबत के सामने भी परमेश्वर के वचन के लिए उन्होंने धीरज धरा है, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पालन किया है। हालेलुया। बहुत कष्ट के सामने भी प्रभु के लिए खड़ा कलीसिया है फिलदेल्फिया कलीसिया। पर ये लाउदिकिया कलीसिया के परमेश्वर क्या कहता है? तो ना तो ठंडा ना तो गर्म, तो गुनगुने पे हो। हालेलुया। कई विश्वासी लोगों के स्वभाव को परमेश्वर कहते हैं हम प्रभु की लोग हैं, पर उनके जीवन में प्रभु के कोई स्वभाव नहीं होते। अगर ऑफिस में, कॉलेज में, अपने काम करने वाले जगह पर जाते समय ये भूल जाते हैं हम प्रभु के लोग हैं, हम एक विश्वासी हैं, मैं प्रभु को पहने हुए एक व्यक्ति हूं करके भूल जाते हैं। चर्च में प्रभु के बहुत भक्त बन जाते हैं, अपने घर पे कई बार हम भूल जाते हैं। प्रभु कहते हैं प्रभु के व्यक्ति, परमेश्वर को आराधना करने वाला प्रभु के बच्चे, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के नूर उनके जीवन के जरिए चमकना चाहिए। हालेलुया। इधर ये लाउदिकिया कलीसिया में कई विशेषता है। ये परमेश्वर क्यों इधर ठंडा गर्म के बारे में क्यों बता रहा है? क्योंकि ये लाउदिकिया में एक प्रॉब्लम था। इस जगह पर एक प्रॉब्लम है। हालेलुया। अभी हम मान के चलो है ना, अलग अलग जगह पर कोई ना कोई उस जगह के बारे में बताने के लिए अच्छाई भी होता है, कुछ बुराई भी होता है। हालेलुया। अभी हम कई मतलब अपने इंडिया है, इंडिया की अलग अलग शहर में अलग अलग
मतलब मौसम में अलग अलग मतलब खाना पीना अलग अलग है। हालेलुया। कुछ लोगों को कुछ केरला पसंद होता है, कुछ लोग पंजाब पसंद करते हैं, है ना, अलग अलग भावना होते हैं। इधर इस जगह पर एक प्रॉब्लम ये था, उधर पानी बहुत मुश्किल से मिलते थे। पानी के लिए पानी की बहुत अकाल थी। हालांकि पानी उधर नहीं मिलते थे, इसलिए क्या करते थे, दूर दूर जगह से पानी लेके नकली कनाल बना के, नकली मतलब नालियां बनाकर वो क्या करते थे, पानी ले आते थे। जब वहीं से निकालते समय बहुत गर्म गर्म पानी है, पर इधर जब लौदिकिया जगह तक पहुंचते समय वो पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब इतना गर्म नहीं होता। पर पीने के लिए बर्फ वाला भी पानी भी नहीं बनते, वो गुनगुना पानी बन जाता है। हालांकि अगर सर्दी के मौसम में हमें ठंडा पानी मिलेगा तो कैसा रहेगा, बड़ी मुश्किल से रहेगा। अगर गर्मी के मौसम में हमें गर्म पानी मिलेगा तो कैसे रहेगा, बड़ी मुश्किल से रहता है। हालेलुया। गर्मी के मौसम में हम ऐसा लगता है फ्रिज से ऐसे निकाले पानी हमें मिल जाए, फिर ही हमारा प्यास बुझता है, ऐसा लगता है ना। पर इस गर्मी के मौसम में ना तो ठंडा पानी ना गर्म, ऐसे गुनगुना पानी मिलते समय आपका प्यास बुझता है, नहीं बुझता। हालेलुया। ये लाउदिकिया कलीसिया के लोगों को मिलते थे ऐसे पानी। प्रभु कहता है जैसे तुम लोगों का ये देश की जो खासियत तो उसी तरह तुम्हारा स्वभाव, कलीसिया के लोगों का भी जिंदगी ऐसे था। खुद कहते हैं हम पानी पीते हैं, पर ना उनका प्यास बुझता, ना ठंडा पानी ना गर्म पानी, वो गुनगुना। कुछ लोग कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, पर ना प्रभु की राहों पर नहीं चलते, ना प्रभु की बात को मानते, कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। ये लाउदिकिया कलीसिया की उस जगह की खासियत ये था, इसी के अनुसार परमेश्वर को समझाने के लिए ये ऐसी भाषा इस्तेमाल किया गया है, ताकि उधर के लोग ये समझ सके। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम पूर्ण तरीका से, अगर प्रभु को हम आराधना करने वाले लोग हैं तो हम पूर्ण तरीका से प्रभु को अपने आप को सौंप दें। हालेलुया। हमारा चिंताएं, हमारा चाल चलन, हमारा बोल चलन, हमारा सोच, हमारा प्लान, सब कुछ प्रभु से उत्पन्न होना चाहिए। हम अपने मर्जी इधर नहीं करना। और आगे कलीसिया क्या बोल रहा है, इसका 16वां वचन पढ़े। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। पर तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इधर परमेश्वर दो भाग ये कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभाग और तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा। ये कलीसिया इधर के लोग कैसे उनकी ये क्या बोलते हैं, हम बहुत धनी हैं, हम बहुत धनवान हो गया, हम पूरा सेट है, पूरा फिट है, हमें किसी की लोड़ नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। अपने आप को क्या कर देता है, बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के वचन से हम देते हैं, 2 जन प्रार्थना करने के लिए गया, एक फरीसी एक पापी औरत। फरीसी कैसे प्रार्थना किया, प्रभु जी, हालेलुया। फरीसी भी बैठा है पास में, पापी बंदा भी बैठा है, दोनों आपस में परमेश्वर के भवन पर बैठे हैं प्रार्थना करने के लिए। फरीसी कहता है, प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे अच्छा जिंदगी दिया, मैं शुक्र करता हूं इस बात के लिए, जैसे मेरे पास जो बैठा है पापी बंदा, इस तरह तूने मुझे नहीं बनाया। कौन कहता है, फरीसी कहता है। फरीसी वो कौन होता है, परमेश्वर की सारे व्यवस्था को पूरा रट्टा लगाया लोग, कहते हैं हम प्रभु की पदमार्गों पर चलने वाले हैं, कहने पर ही है ऐसे, पर जिंदगी में कुछ भी नहीं है उनका। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति क्या कहता है, प्रभु जी
मैं स्पेशल तुम्हें खास धन्यवाद करता हूं कि जो मेरे पास बैठा है ये पापी बंदा जैसे नहीं हूं मैं, इसलिए मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। और प्रभु जी मैं हफ्ते में 2 दिन व्रत रखता हूं, जो तू जो मुझे देता है सारे चीजों से मैं उसको 10वां देता हूं, इवन सरों जीरा सब में से मैं 10वां देता हूं। ये पापी बंदा जैसे नहीं हूं मैं। अपने आप को धर्मी बनाकर वो चले गया। लगता है भजन में लिखा उसकी प्रार्थना प्रभु के मंदिर की छत के ऊपर भी नहीं गया, पर वो बंदा पापी बैठकर प्रार्थना करे, प्रभु जी। इसने सारे बात सुन लिया, बेचारा का मन टूट गया। कहता छाती में अपना हाथ पिटाई करके, मतलब छाती मार के वो कहता, प्रभु जी मैं स्वर्ग की तरफ देखने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं। वचन कहता है वो जो पापी की प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार हुआ। अभी ये कलीसिया के अंदर एक घमंड है, हमारा पास सब कुछ है, हम इतने साल से प्रभु में हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें कोई पास्टर की जरूरत नहीं है, वचन की बाइबल की जरूरत नहीं है, हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है, खास आराधना की जरूरत नहीं है, सब कुछ परमेश्वर डायरेक्ट हमें देता है। हालेलुया। हमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ना हम किसी को नहीं देंगे, ना हम किसी को नहीं लेंगे, बस हम सब कुछ सही है। ये स्वभाव ये लौदीकिया कलीसिया के लोगों के अंदर थे। इसके कारण भी ये था, ये लौदीकिया में क्यों परमेश्वर ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसके एक कारण था लौदीकिया में। क्योंकि इस जगह को एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। एक बार भूचाल आकर ये लौदीकिया जगह बहुत सुंदर खूबसूरत एक जगह था, पर एक बहुत बड़ा भूचाल आने के बाद क्या हुआ, ये लौदीकिया की शहर टूट गया। तब रोमा सरकार ने ये लौदीकिया कलीसिया मतलब लौदीकिया शहर को बनाने के लिए रोमा सरकार ने कहा हम कुछ पैसा देंगे, हम मदद करेंगे। ये लौदीकिया के शहर के लोगों को कहा आप चिंता नहीं करना, हम सरकार आपकी शहर को बना के देंगे। तब उन्होंने कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है। लौदीकिया शहर के लोगों ने क्या कहा, महाराज धन्यवाद, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद बनाएंगे। हालेलुया। इस शहर को हम अपने पैसा से बनाएंगे, क्योंकि इतनी बहुत तरक्की पाया हुआ देश था। पर वो उन्नति, वो पैसा की, वो जो उसके जीवन में घमंड के कारण बनाया। अभी राजा को उन्होंने जवाब दे दिया। इसी तरह प्रभु कहते तुम्हारे अंदर एक भावना है, मेरे को बाइबल पढ़ना आता है, मैंने बहुत पढ़े लिखे बंदा हूँ, मेरे को गीत भजन गाना आता है, मेरे को चर्च में कोई जाके ताली बजा के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मैं घर पे बैठूंगा, प्रभु मेरे से डायरेक्ट बात करता है। हाँ, मेरे को किसी विश्वासी की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं, मेरे को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, ना मैं किसी के पास जाऊं, ना मेरे किसी के पास, ना कोई मेरे पास ना आवे। हालेलुया। ये भावना है क्या लौदीकिया कलीसिया के अंदर। प्रभु कहता है तू कहते है मैं धनी हूं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं, पर तू असलियत में तुम्हारा हालत क्या है, तू कहता ही है, असलियत में तू काली है। हालेलुया। असलियत में तुम्हारा अंदर कुछ नहीं है। और इस लौदीकिया कलीसिया में एक और खासियत था, बहुत सारे डॉक्टर लोग थे इस लौदीकिया जगह पर, बहुत सारे मेडिकल लोग बहुत सारे थे। कोई बीमारी परेशानी आवे तुरंत बढ़िया स्मार्ट डॉक्टर्स थे, बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर्स थे। हालेलुया। पर प्रभु कहता है फिर भी तू आत्मिक तौर से तू अंधा है। हालेलुया। आत्मिक अंधापन है, आत्मिक कंगालपन में है, आत्मिक तौर से तू नंगा है। इस जगह पर एक और खासियत था, बढ़िया कपड़ा वगैरह सिलाई करने वाला जगह था। हालेलुया। पहले मैंने बोला पानी की कमी था इस जगह पर, पानी ले आते थे, पर पानी क्या हो जाते, गुनगुना हो जाते थे। उनकी आत्मिक जिंदगी को परमेश्वर की आत्मा दिखा रहा है, गुनगुनापन।
या प्रभु के लिए जीना तो प्रभु के लिए जी, चाहे मरना भी हो प्रभु के लिए रहे। यीशु ने क्या कहा, चाहे आप लोग जैसे जिस मर्जी को चुन लो, पर मैं और मेरे घराना प्रभु का ही सेवा करेंगे। हम भी प्रिय लोग ऐसे अटल रहना चाहिए, गुनगुनापन हमारे जीवन से दूर करो। दो चिंता, दो रास्ता, दो सोच, ये कभी मतलब सक्सेस नहीं होता, कामयाब नहीं होता। ये व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होते। गुनगुनापन प्रभु इन लोगों को नहीं चाहता, ना इधर ना उधर। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु क्या बोलता, क्या मैं अपने मुंह से इनको उम्मंड निकलने पर मैं इनको छोड़ दूंगा। लेकिन इस खासियत कई गुण थे ये लवदोकिया शहर पे। एक वो बहुत धनी जगह था, बहुत अपना पंजाब बहुत एक अच्छा क्या है, बहुत अच्छा एक खूबसूरत जगह है पंजाब। 5 नदी इसमें बहते हैं, हर तरह की खेतीबाड़ी बहुत ज्यादा उगने वाला एक जगह है पंजाब। कणक में सब्जी, हरी भरी सब्जी, बहुत एक क्या बहुत अच्छा एक जगह है। इसी तरह लवदोकिया भी बहुत अच्छा धनी शहर था। मतलब कपड़ा की बिजनेस में ये बहुत उन्नति पाया एक शहर था। काफी डॉक्टर्स थे इस जगह पर। हालेलुया। ऐसे अलग अलग प्रकार की कामयाब पाया लोग हैं ये लवदोकिया जगह पर। आत्मिक तौर से परमेश्वर बाहर ले दुनिया की तरफ से ये बहुत बड़े अमीर थे, पर परमेश्वर के निगाह में इनका हालत कैसे था, अंधापन, नंगापन, कंगालपन। हालेलुया। बिल्कुल काली। हालेलुया। प्रभु के वचन में लूका सुसमाचार 12वां अध्याय में एक बंदा के बारे में लिखा है। एक धनी आदमी को, एक अमीर बंदा को उस समय फसल बहुत बढ़िया उगा। उसने अपने प्राण को क्या कहा, हे मेरे प्राण, तू चिंता नहीं करना, तू क्यों परेशान होना है, तेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, खाओ पियो, तू ऐश करो। कत्थे पूरे भरे हुए हैं, कणक, दाल, चावल, अलग अलग चीजों से भरे हुए हैं। बहुत साल तक तुम्हें जीने के लिए बहुत चीजें हैं। आराम से बंदा सो रहा है रजाई ओढ़ के। रात को प्रभु उसके पास आ गया। परमेश्वर उसके पास आकर उसको, उस इतनी समझदार बंदा है यार, मेहनती बंदा है, ऐश करने वाला बंदा है, उसको देखकर प्रभु क्या कहता है, हे मूर्ख। आपको कैसा लग रहा है, प्रभु क्यों, प्रभु की इतना समझ नहीं है, इतना समझदारी से अपना खेतीबाड़ी चला रहा है, इतना समझदारी से मतलब कणक, दाल, चावल इकट्ठा कर रहा है। ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा, समझदारी से काम कर रहा है, खुद कहता है ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो, इतनी फिक्र नहीं है उसको। उस बंदे को प्रभु कहता है हे मूर्ख। कारण क्या है, आगे वचन में लिखा है, आज रात मैं तुम्हारे जीवन को तुमसे लिया जाएगा। तुमने इतना जो इकट्ठा करके रखा किसके लिए होगा? तुम अपने शरीर के लिए खाना खूना तूने सारा तैयार करके रखा, तुम अपने आत्मा के बारे में सोचा? अगर आज तू मर गया तो ये कथा में भर के रखा है सामान किसके लिए होगा? इतने तो बटोर के रखा है, ये सब किसके लिए होगा? कभी सोचा? अभी हम पढ़ेंगे लूका 12 की 20 और 21वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? इधर मैंने यही बता रहे थे, परमेश्वर कहता है कि ये सारा धन किसके लिए हो जाएगा। अगला वचन पढ़े, 21वां वचन। ऐसा ही वह मनुष्य भी है, ऐसा ही वे मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं। ये लौदोकिया कलीसिया में बाहरले रूम में उनके पास सब कुछ था,
पर परमेश्वर की दृष्टि में वो उनकी हालत कैसा था? परमेश्वर की दृष्टि में वे अभाग, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा। दुनिया की नजर में वो कैसा है? वो बोलते हैं हम बढ़िया कपड़ा वेरा, कढ़ाई वेरा बढ़िया निकालते हैं, बढ़िया कपड़ा है, पर प्रभु कहता तू नंगा है, तू मेरे बिना जी रहे है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। यीशु को पहनना नहीं है, दुनियादारी में रह रही हो और कहते हैं हम बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, हमें कोई बीमारी परेशान नहीं है, पर प्रभु कहता तू अंधे लोग है। हालेलुया। और कहते तू अभाग लोग है और कंगाल है, तू कहते तू बड़ी धनी है, हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी की लोड नहीं, किसी वस्तु की जरूरत नहीं, पर असली में तू कंगालपन में है। ये इसलिए वो ऐसा मनुष्य वो मनुष्य ऐसा है कि दुनिया की तरफ से तू बड़ी अमीर होगा, पर परमेश्वर की दृष्टि में तू बहुत कंगाल है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बोलने के लिए मैं बहुत कुछ है। हालेलुया। और इस कलीसिया की क्या आगे क्या हालत है, उसके 18 वचन पढ़े। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले लेके पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हाँ, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनको कहता है तू जिन जिन बातों पर तू घमंड कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी है नहीं तुम्हारे जीवन में, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। क्या सलाह दे रहे हैं परमेश्वर? तुम सोना मोल लो तू धनी होने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के सारे वरदानों को तू हासिल कर, आत्मा की फल को हासिल कर, ताकि तू धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र पहन ले, क्योंकि तुम्हारा नंगापन को दूर करे, परमेश्वर को तू पहन ले। हालेलुया। और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, परमेश्वर के वचनों को देखने का, परमेश्वर को देखने का वो जो प्रकाशन तू परमेश्वर से मांग ले। प्रभु मेरे आंखों को खोल ताकि मैं तेरा वचनों को पढ़ पाऊं, तुझे देख पाऊं। मैं अभी दुनिया को ही मेरे को दिखाई दे रहा है, दुनिया की आशीष ही मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं तुझे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु मेरे आंखों को खोल। हालेलुया। और मैं तुझे पहन लूं। शायद कई बार हम कितने बड़े बड़े महंगा कपड़े शायद डाले होंगे, प्रभु के बिना वो कपड़ा की कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रभु कहते मुझे तू पहन, आंखों को तू खोल। हालेलुया। प्रभु मैं तुझे पहन लूं और अपने सोना ले ले। सोना क्या दिखा? परमेश्वर के आत्मिक भलों से भर दे, मुझे आत्मिक वरदानों से भर दे। हालेलुया। प्रभु कहता है जिसे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं ताड़ना देता हूं। हालेलुया। इसका आगे वचन में लिखा है 19 वचन में, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन भरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खड़खड़ाता हूं। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु जिन जिन को प्यार करता है, आपको क्यों परमेश्वर, हमें क्यों परमेश्वर वचन देता है? क्योंकि हमें परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए हमारे कमियों को बताता है। बेटे तू कहते हैं ऐसे वैसे, पर तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कमियां हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है जो जी पाएगा मैं आप मेरे साथ बिठाएगा उनके साथ। हालेलुया। जब स्वर्ग राज्य में जाएंगे प्रभु कहता है मैं आप मेरे सिंहासन के साथ उसको मैं बिठा दूंगा। कितने अच्छे पद परमेश्वर में दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें ये कहता है, परमेश्वर में प्यार करता है। हालेलुया। लोगों के कलीसिया में परमेश्वर ने एक शब्द कहा, अगर तू गुनगुना है तो मैं तुम्हें मेरे मुंह से उगलने पर हूं।
मैं आपको एक बात बताऊं, ये लौद की कलसिया जितने अपने आप को घमंड किया उतना ये जगह सत्यानाश के कारण हो गया। ये खुद इन्होंने ये शहर को बना लिया, बहुत सुंदर तरीका से बना लिया, पर आखिर में क्या हुआ, एक राजा आकर इस जगह को तोड़ फोड़ कर दिया। उस जगह ऐसे हालत हो गया, श्मशान घाट जैसे हो गया। हालेलुया। श्मशान घाट में कोई ऐसे जाना आना नहीं चाहता, ऐसे एक जगह बन गया। एक टाइम इतनी घमंड कर रहे थे अपने ऊपर ये शहर निवासियों ने, पर ऐसा हालत कर दिया कोई उस शहर पर कोई जाना भी पसंद नहीं करते। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्यों आज हमें इस वचन के जरिए परमेश्वर क्यों हमें जताया, ताकि हम अपने आप को सुधरे, हम अपने आप का अपने घमंडों को दूर कर दे। हमें ऊपर ऊपर कई खबर हम देखे हैं, है ना, कई साउथ में देखेगा तो बहुत खबरें आपको दिखेगा। ये खबर बहुत अलग अलग फैशन में, अलग अलग मॉडल में, अलग अलग पत्थर से, अलग अलग महंगे महंगे पत्थर से खबर को पूरा डिजाइन करके रखा है। लेकिन ये खबर का अंदर क्या है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा अमीर बंदा हो, चाहे गरीब हो, चाहे महल में रहने वाला हो, चाहे खुली चौपड़ी में रहने वाला हो, चाहे कुछ मर्जी हो, खबर का अंदर क्या है, बदबू, हड्डियां, गंदगी, बदबू, ऐसे है। हमारे जीवन में ऊपर दिखावट में बहुत सुंदर करके अंदर कुछ नहीं है तो किसी को पसंद नहीं है, प्रभु ही हमें छोड़ देगा। ऐसा जिंदगी हमारे जीवन में ना हो। हालेलुया। हम गुनगुना हालत से बाहर आ जाओ, प्रभु के लिए सच्चे दिल से हम करें, नहीं प्रभु मैं तुम्हारे लिए हूँ। हाल प्रभु को प्यार करें। दुनिया के पैर, प्रभु के पैर दोनों एक साथ आपको लेके नहीं जा सकते। दोनों मालिक सेवा आप एक टाइम नहीं कर सकते। हालेलुया। कई लोगों की जिंदगी ऐसा है, बोलने में प्रभु के लोग हैं, कई प्रभु के दासों को भी ऐसे है, बोलते हैं हम प्रभु की सेवा है, पर किधर को जाते हैं, उनकी सेवा किस तरह की है, हम अपने आप को जांच लें। हालेलुया। परमेश्वर से वचन के जरिए आपको आशीष करे। आइए हम सब लोग अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा जीव दयालु परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज खुदावंदा जितनों ने वचन सुना है, तेरे बच्चों को तू अनुग्रह कर, आशीष कर। हालेलुया। हमारे जीवन की हर कमियों को तू क्षमा कर महान परमेश्वर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। हमारे जीवन में जो भी हालेलुया गलत है परमेश्वर, पाप है, अभिमानी है, घमंड है, सब कुछ दूर करके प्रभु हमें नम्र बना, तेरा वरदानों से आत्मीय बल से भर दे प्रभु जी। हमारे वस्त्र को और शुद्ध कर प्रभु जी, ताकि हम तेरे राज्य में प्रवेश कर सके प्रभु जी। हमारा गुनगुना स्वभाव को दूर कर दे खुदावंद, हमारे गलत बातों को दूर कर दे प्रभु, शुद्ध कर, पवित्र कर। वचन सुनाया, वचन सुना, अपने बच्चों का अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु जी। सत्ता पूरा तेरे बच्चों को तू ही संभालना, तू ही चलाना, तेरे मर्जी के जीवन में पूरी हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कलसिया की सभी लोग ये वचन सुन रहे, सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करके आशीष करते हैं। आशीष बरकत इनका जीवन भर बने रहे प्रभु। तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। सारे आदर चलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक हमारा साथ होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की।